नांदेड़ उर्दू न्यूज को पेश करने में ताउन कर रहा है भारत अस्पताल। भारत अस्पताल का मकसद आपकी सेहत। मोहम्मद यूसुफ अतार के फर्जन अब्दुल समद के शॉप में एलईडी लाइट, एलईडी ट्यूबलाइट, सरफेस बॉक्स, सीसीटीवी कैमरे दस्तियाब है। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट डिजिटल बॉक्स सिर्फ 2200 रुपए से स्टार्ट है। अब्दुल समद के शॉप में वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे सिर्फ 3000 रुपए से स्टार्ट है। इनका पता है अफरा कलेक्शन के पीछे, मक्का मस्जिद, चौक बाजार, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ में लायंस अस्पताल में हर रोज़ कई गरीब अफराद निहायत कम कीमत अदा करके अपनी आँखों का ऑपरेशन करवाते हैं। नांदेड़ में नंदीग्राम लाइन ट्रस्ट की जानिब से आँखों का अस्पताल शहर में 2 जगह अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। इस आँखों के अस्पताल में सिर्फ 10 रुपये की रसीद लेकर आँखों की जांच पड़ताल की जाती है। लायंस अस्पताल में 8 से 10 डॉक्टरों की खिदमत ली जाती है। इस अस्पताल में निहायत ही कम कीमत में गरीब अफराद अपने आँखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाते हैं। हर रोज़ इस अस्पताल में 20 से 30 आँखों के ऑपरेशन किए जाते हैं। लायंस अस्पताल के जिम्मेदारान ने लोगों से अपील की कि वो इस अस्पताल से ज़्यादा तादाद में फ़ायदा हासिल करें। मैं लायंस क्लब से तकरीबन 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ और ये पिछले 7 साल से लायंस की तरफ से एक आँखों का दवाखाना खोला गया था जंगाबाड़ी के अंदर में। इसके अंदर 6 साल से माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। 1 साल से सिडको के अंदर भी इसका दूसरा यूनिट एक चालू किया गया है। तो रोज़ की तकरीबन समझ लीजिए ना अपने जंगाबाड़ी की तकरीबन समझ लीजिए 400 के आसपास की ओपीडी होती है और यहाँ की जो है तो सिडको की तकरीबन 150 से 200 के आसपास की। तो मैं ये सभी लोगों से अपील करूँगा कि यहाँ के जो आजू बाजू के तालुक़े के जो छोटे गांव के इस तरीके नायगांव हो गया, नरसी हो गया, देगलूर हो गया, मुखेड़ हो गया और अपने नज़दीक के जैसा ओल्ड सिटी के भी लोग हैं जिनको जो है तो सिडको नज़दीक पड़ता है, तो मैं उनसे खास गुजारिश करूँगा सभी लोग लायंस के सिडको यूनिट के अंदर में आके दवाखाने में, आँखों के दवाखाने में आके उसका फ़ायदा उठाएं। मेरा नाम डॉक्टर अमृता माहेश्वरी है। मैं लायंस हॉस्पिटल में पिछले 1 साल से 1.5 साल से काम कर रही हूँ। जब से मैंने ये ज्वाइन किया है हॉस्पिटल, तब से ये हॉस्पिटल में कम से कम रोज़ एक 300-400 की ओपीडी रहती है और ऑपरेशंस जो रहते हैं रोज़ 30-40 ऑपरेशंस होते ही है। जो हम यहाँ पे केयर देते हैं पेशेंट को, वो सबसे बढ़िया केयर है। हम यहाँ पे 9-10 डॉक्टर है जो काम करते हैं यहाँ पर और पेशेंट को थरोली एग्जामिनेशन होता है पेशेंट का, तो उस पेशेंट को उसके लिए एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। यहाँ पे हमारी ओपीडी फीस एकदम मिनिमम है, नहीं के बराबर है। उससे पेशेंट जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बाकी हॉस्पिटल में जाने के लिए, वो सब यहाँ पे आते हैं और उनको जो केयर बाहर मिलनी चाहिए सबसे अच्छी, वो यहाँ पर उनको अच्छे से मिलती है। मैडम, लोगों से क्या अपील करना चाहती है, खास करके अपने आंखों की हिफाजत से मुताबिक? जो आंखों के एग्जामिनेशन में आंखों में सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे हर किसी को चश्मा तो लगता ही है, तो हर किसी को आंखों के डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, लेकिन सब नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो घर पे ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं। लेकिन मैं सबसे बोलूँगी कि ऐसे ही मैनेज मत कीजिए। जब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है आपको, तो वो फैसिलिटीज़ आप लेने आइए और हम आपको अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, बाहर के हॉस्पिटल्स वगैरह हमने भी जो एजुकेशन वगैरह लिया है वो सबसे अच्छा एजुकेशन लिया हुआ है। ऐसे नहीं है कि कम एजुकेशन वाले लोग आपको देख रहे हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है। एकदम अच्छे डॉक्टर्स है, अच्छी एग्जामिनेशन होती है आपकी यहाँ पे। और मैं सबको ही बोलूँगी, कुछ ऐसे डिसीजेस है आई के जिनमें आपको घर बैठे पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आपको पता चलना है तो आपको आंखों के डॉक्टर के पास जाकर पता करवाना पड़ेगा, एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा, उससे कि आपको पता चलेगा। जैसे कि ग्लूकोमा है जिसको कांच बिंदु बोलते हैं, वो घर बैठ के पता नहीं चलता, लेकिन एक बार अगर आपको ग्लूकोमा हो गया और पीछे का आपकी जो नस रहती है उसमें खराब हो जाती है, अगर वो खराब हो गई तो फिर बाद में उसको अच्छा नहीं कर सकते। वही चीज़ अगर आप जल्दी से डिटेक्ट करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है और आपको अच्छे से अच्छा उसका ट्रीटमेंट मिलके आपकी नज़र बच सकती है।
ये सिर्फ ग्लॉकोमा के बारे में ही नहीं, जैसे कि शुगर की वजह से पीछे के पर्दे के ऊपर जो प्रॉब्लम आती है, पीछे का पर्दा धीरे धीरे खराब हो जाता है, उसे जब तक वो पूरा खराब नहीं हो जाता तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो पूरा खराब हो गया है। जब आपकी नज़र एकदम से ख़त्म हो जाएगी तब आपको लगेगा नहीं अब जाना चाहिए डॉक्टर के पास, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार वो अगर ख़त्म हो गई नज़र तो फिर वो वापस आने के लिए चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट, पहले डायग्नोसिस होना ज़रूरी है, डायग्नोसिस होकर जल्दी अगर आपने ट्रीटमेंट ली तो फिर वो अच्छे से अच्छे आपकी आँखों की केयर रहेगी। मी डॉक्टर वल्लभ विष्णुपंत महादर या हॉस्पिटलमध्ये जॉईन होऊन मला जवळपास 2 महिने होत आहेत। याआधी मी उदगीर येथील लॉयन्स आय हॉस्पिटलमध्ये काम केलेलं आहे, तिथे मला 6 वर्ष काम करण्याचा अनुभव आहे। या हॉस्पिटलमध्ये नांदेडच्या या लॉयन्स क्लब हॉस्पिटलमध्ये जवळपास रोज 30 रुग्णांचं ऑपरेशन केलं जातं। इथं त्यांना सर्व प्रकारची सोय आणि सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते। तरी नांदेडमधील सर्व रुग्णांना मी आवाहन करू इच्छितो की त्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा। ऑलमोस्ट यहाँ हम कम से कम 30 से 35 केसेस यहाँ करते हैं, और जब हमको ऐसा लगा कि हॉस्पिटल को एक्सपेंशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लोग इनका यानी बहुत ज़्यादा हमारी लिस्ट बढ़ चुकी थी, तो हमने लास्ट जुलाई 2016 में हमारे सिडको में एक ऐसा ही यूनिट चालू कर दिया है। वहाँ भी हम 30-35 केसेस डेली करते हैं। दोनों हॉस्पिटल मिला के हम 60 केसेस करते हैं, तो मंथली हम 1000-1200 केसेस करते हैं। उनमें से मैं फिर बताती हूँ कि हमारे 30 से 40% केसेस कम्प्लीटली फ्री रहते हैं। पब्लिक को आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि जो मोतिया बिंदु है, कैटरैक्ट है, वो हर आदमी को होने वाला है। आफ्टर 40-50 ईयर्स हर आदमी को ये कैटरैक्ट सर्जरी का प्रॉब्लम आने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 40 उम्र के बाद अपने आँखों की हमने हर 6 महीने को जांच करनी चाहिए। जिस तरीके के लोग हमारे इधर आते हैं, जो लोग दवाखाने में कभी भी नहीं जाते, 50-60 उम्र के बाद आते हैं, तो कुछ ऐसे डिजीज़ेस आते हैं जस्ट उनके निग्लिजेंस के वजह से हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए अगर वो जल्दी आते थे हमारे हॉस्पिटल में तो हम उनका और यानी हम उनके लिए और ज़्यादा कुछ सेवाएं कर देते थे। मुझे इतना बोलना है कि 40 उम्र के बाद काचबिंदु जो ग्लॉकोमा बोलते हैं उसका भी लोगों में ज़्यादा प्रादुर्भाव रहता है, तो वो लोगों ने भी आना चाहिए। और जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के स्कूल से वो लोगों ने अच्छे स्कूल हेल्थ के कैंप्स लेने चाहिए। बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल में तो हर 6 महीने को स्कूल में जांच होती रहती है, लेकिन मेरा बोलना है कि जो छोटे स्कूल से, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, जिला परिषद के जो छोटे स्कूल से, वो लोगों के साथ कोलैबोरेशन में हम उनके हेल्थ कैंप्स ले सकते हैं, जिन्होंने उनकी स्क्रीनिंग होगी। और जो बच्चों को चश्मे का नंबर वगैरह लगा है, वो लोग जल्द से जल्द चश्मे का नंबर लगा के बोले, तो आगे जाके उनको, वो बच्चे जो अपने इंडिया का भविष्य, उनको आँखों की वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्योंकि कुछ डिजीजेस ऐसे रहते हैं सिर्फ लेट आने की वजह से डॉक्टर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। मुझको मैंने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में मैं एज ए मैनेजर बोल के काम किया हूँ यहाँ पे, और उसके बाद में एक वॉलंटरी रिटायरमेंट का स्कीम आया था हमारे पास। वो स्कीम आने के बाद में उस VRS को हम लोग ऑप्ट किए। ऑप्ट करने के बाद में हमको एक ऐसा समय हमारे पास मिल चुका है कि भाई उस समय में हम क्या करना है। और चूँकि बैंक के अंदर हम लोग काम करते थे, रोज़ के 1000 कस्टमर्स होते थे, और उस चीज़ को मैं काफ़ी तरफ देखा हूँ लेकिन मेरे को मिला नहीं। और एक चीज़ यहाँ पे लॉयन्स नेत्र रुग्णालय में आया तो इस चीज़ को वो सेम टाइप का काम मेरे को यहाँ पे दिखा है। और यहाँ पे पैसा नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को एक सोशल सर्विसेज देना चाहता हूँ। ये मेरे शुरू से एक आदत थी, तो यहाँ पे मेरे को उस चीज़ मिली है। और यहाँ पे रोज़ से 400 पेशेंट्स OPD होती है, एक 40 ऑपरेशंस होते हैं ऑन एन एवरेज, और जिसके अंदर मेरे को सब खिदमत करने के अंदर बहुत खुशी हो रही है। और यहाँ पे मैं सवेरे 10 बजे से आता हूँ और शाम में 6-7 बजे तक काम करता हूँ, जो कि पहले ही काम में करता था। और यहाँ पे मुझको ये सोशल सर्विसेज देने में काफ़ी खुशी हो रही है और मेरी सेहत बहुत अच्छी रह रही है। इसके लिए मैं लॉयन्स क्लब का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। और मैं सभी से अपील करता हूँ, जैसा कि भाई हमारे पास डॉक्टर सभी कहते हैं कि भाई 40 साल के ऊपर हर आदमी को चेकअप करना है, तो आँखों का भी चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हाई क्लास डॉक्टर्स है और हाई क्लास इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसके वजह से सभी लोग अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं सभी से अपील करता हूँ कि भाई आप आएँ यहाँ पर और अपनी आँख जिसकी वजह से हम ये दुनिया देखते हैं, उस आँख का यहाँ पे चेक करवाइए और अपने आप को एक खुश नसीब समझकर अपने आप को यहाँ से जा सकते हैं। थैंक यू।